बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलियत में यह कर रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मजमून किया था वक्त की पाबंदी। आज हम करेंगे कायदे आज़म। अपनी नोटबुक निकालिए। डियर स्टूडेंट्स, मैंने मार्जिन लाइन और टॉपिक लाइन लगा ली है, आप बच्चे भी लगा लें। मजमून कायदे आज़म। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी और मुसलमानों के अजीम कौमी रहनुमा थे। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपने 16 वर्ष की उम्र में ये 25 दिसंबर को आप हाईलाइट कर दें मार्कर के साथ। सोलह वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास किया और फिर इंग्लिस्तान चले गए और फिर इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ से वकालत का इम्तिहान पास किया। वहाँ से वकालत का इम्तिहान पास किया और वतन वापस आकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये अंग्रेज़ की ग़ुलामी का दौर था। ये अंग्रेज़ की ग़ुलामी का दौर था। हिंदू चूँकि अक्सरियत में थे, इसलिए वो अंग्रेज़ के वाहिद जानशीन बनना चाहते थे। इसलिए वो अंग्रेज़ों के वाहिद जानशीन बनना चाहते थे। जब कायदे आज़म को हिंदुओं के अज़ाइम का इल्म हुआ, जब कायदे आज़म को हिंदुओं के अज़ाइम का इल्म हुआ तो उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली और इस जमात को मुसलमानों की मजबूत जमात बना दिया। कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए अलग मुसलमानों के लिए
अलग आज़ाद मुल्क बनाने का मुतालबा किया। अंग्रेज़ों और हिंदुओं के ज़बरदस्त मुखालफत की वजह से अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने ज़बरदस्त मुखालफत की, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी और डटे रहे। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों के लिए अलग आज़ाद वतन पाकिस्तान बन गया। आज़ादी के बाद कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। काम की ज़्यादती की वजह से, ज़्यादती का मतलब है यानी कि ज़्यादा काम हो जाना, काम की ज़्यादती की वजह से आपकी हालत ख़राब हो गई और आप 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए। जी बच्चों, मज़मून हमारा यहाँ फिनिश हो गया है। हम इसको ज़रा रिपीट कर लेते हैं। मज़मून कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी और मुसलमानों के अजीम कौमी रहनुमा थे। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपने 16 वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास किया और फिर इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ से वकालत का इम्तिहान पास किया और वतन वापस आकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये अंग्रेज़ की ग़ुलामी का दौर था। हिंदू चूँकि अक्सरियत में थे, इसलिए वो अंग्रेज़ों के बाहर जानशीन बनना चाहते थे, यानी कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद अकेले जो है वो मुल्क की बागडोर संभालना चाहते थे। जब कायद-ए-आज़म को हिंदुओं के अज़ाइम का इल्म हुआ, जब कायद-ए-आज़म को ये पता चला कि हिंदू ये इरादा रखते हैं, तो उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली और इस जमात को मुसलमानों की मजबूत जमात बना दी। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए अलग आज़ाद मुल्क बनाने का मुतालबा किया। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने ज़बरदस्त मुखालफत की, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और डटे रहे।
आखिरकार 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों के लिए अलग आज़ाद वतन पाकिस्तान बन गया। आज़ादी के बाद कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। काम की ज़्यादती की वजह से आपकी हालत ख़राब हो गई और आप 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए। जी बच्चों, नेक्स्ट पेज पे हम स्टार्ट करते हैं अगला मज़मून, हमारा वतन। आज हम 2 मज़मून करेंगे। मज़मून हमारा वतन। हमारे प्यारे वतन का नाम पाकिस्तान है। ये 14 अगस्त 1947 को कायदे आज़म की अनथक कोशिशों की वजह से वजूद में आया। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची था। मगर बाद में पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बन गया। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, जबकि मुख्तलिफ सूबों में इलाकाई ज़ुबानें बोली जाती हैं। इलाकाई ज़ुबानें बोली जाती हैं जिनमें सिंधी, पंजाबी, बलोची और पश्तो वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है और कौमी फूल चमेली है। पाकिस्तान के झंडे में 2 रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। सफ़ेद हिस्सा गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी करता है और सब्ज़ हिस्सा मुसलमानों को ज़ाहिर करता है।
सब्ज हिस्से पर चांद और सितारा बना हुआ है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। अल्लाह ताला ने इसे मादनियात की दौलत से मालामाल कर रखा है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, हमेशा सलामत रखे, आमीन। जी प्यारे बच्चों, ये भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम दोनों को रिपीट कर लेते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी और मुसलमानों के अजीम कौमी रहनुमाई थे। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। जी बच्चों, कायदे आज़म ने रिपीट कर लिया था। हम रिपीट करते हैं। हमारा वतन, हमारे प्यारे वतन का नाम पाकिस्तान है। ये 14 अगस्त 1947 को कायदे आज़म की अनथक का मतलब होता है ऐसी कोशिश जिसमें थकावट ना महसूस हो, यानी कि अनथक आप कह सकते हैं जिसमें थका ना जाए, यानी कि कायदे आज़म ने हार नहीं महसूस की और थकन महसूस नहीं की, बल्कि अपनी कोशिशों को दिन ब दिन बढ़ाया। अनथक कोशिशों की वजह से वजूद में आया। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची था, मगर बाद में पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बन गया। पाकिस्तान के चार सूबे हैं, सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, जबकि मुख्तलिफ़ सूबों में इलाकाई ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें सिंधी, पंजाबी, बलूची और पश्तो वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है और कौमी फूल चमेली है। पाकिस्तान के झंडे में 2 रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। सफ़ेद हिस्सा गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी करता है और सब्ज़ हिस्सा मुसलमानों को ज़ाहिर करता है। सब्ज़ हिस्से पर चांद और सितारा बना हुआ है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। अल्लाह ताला ने इसे मादनियात की दौलत से मालामाल कर रखा है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे, आमीन। जी बच्चों, आज हमने 2 मज़मून किए हैं, कायदे आज़म और हमारा प्यारा वतन। तो प्यारे बच्चों, होमवर्क ये है कि दोनों को आपने नीट कॉपी पे लिखना है और उसके बाद दोनों को याद कर लेना है। याद करने के बाद इसको ज़ुबानी एक्स्ट्रा रफ कॉपी के ऊपर इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है बच्चों, और इम्तिहानात की तैयारी भी आप साथ साथ करते चले जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टास्क के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने घरों में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।